हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ साधना रोशन एंड वेलकम टू रोशन क्लासेस। जैसा कि हम हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट किया हुआ है हमने, तो उसमें आज हमारा टॉपिक है साइड डिस्टेंस। देखते हैं साइड डिस्टेंस क्या होती है। साइड डिस्टेंस में एक होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जैसा आपको पहले भी बताया था कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में क्या होता है कि हम अपने से आगे वाले व्हीकल को देखकर या फिर किसी ऑब्जेक्ट को देखकर क्या करते हैं, अपने व्हीकल की क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। मीन्स अपने इस व्हीकल को क्या करते हैं, रोकते हैं। आगे वाले किसी भी चीज़ को देखकर, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई बच्चा है तो उसको देखकर क्या करते हैं, अपने व्हीकल की डिस्टेंस, अपने व्हीकल की स्पीड को कम करते हैं। वो क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारा जो व्हीकल है वो रुक जाता है। तो उसमें जो भी हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, मीन्स हमने देखा, एनालाइज़ किया, उसके बाद हमने क्या ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद भी थोड़ा सा डिस्टेंस जो चलता है, उस सबको कॉम्बिनेशन को मिला के जो डिस्टेंस बनती है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। वहीं एक होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब सपोज़ करो हम क्या रोड पर जा रहे हैं अपने व्हीकल के साथ, आगे वाला व्हीकल बहुत स्लो चल रहा है, तो जाहिर सी बात है हम उसका पीछे तो चलने वाले नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, उसे ओवरटेक करेंगे। तो उस ओवरटेक करने में जितनी भी डिस्टेंस हम कवर करते हैं उसको बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वन लेन टू वे ट्रैफिक में होती है। मीन्स आपकी एक लेन है, मीन्स उसमें क्या है, दो लेन है, उसमें क्या है, एक इधर से आ रही है और एक उधर से जा रही है। मीन्स बीच में डिवाइडर नहीं है, मतलब वन लेन और टू वे ट्रैफिक है। अगर वहीं टू लेन और टू वे ट्रैफिक हो, मीन्स एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, तो हमें क्या ज़रूरत नहीं है किसकी, ओवरटेकिंग की डिस्टेंस नहीं है। हम जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पर काफ़ी सारी लेन है, मीन्स 3 लेन है और तीनों लेन एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हम क्यों ओवरटेक करेंगे। हम अपनी लाइन छोड़कर जो खाली चल रही है उस लाइन में चलने लग जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या, अगर वो वाली मीन्स बड़ा वाली खाली चल रही है तो उसमें चले जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, ओवरटेकिंग डिस्टेंस क्या होती है, काउंट नहीं की जाती। तो ओवरटेकिंग डिस्टेंस की जाती है जब क्या होता है, टू वे ट्रैफिक हो। टू वे ट्रैफिक में क्या होता है, देखा जाता है कि आने वाली डिस्टेंस भी और मतलब आने वाले व्हीकल को भी देखा जाता है, जाने वाले को व्हीकल को देखा जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं हम, ओवरटेकिंग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गया और एक हो गया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। तो जैसे आपको बताया, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं नो पासिंग साइड डिस्टेंस भी बोला जाता है। नो पासिंग में हम पास नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, अपने व्हीकल्स को क्या रोक रहे हैं। दूसरा होता है एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस जो होती है वो मिनिमम होती है, जितना हमने ट्रेवल किया उतना रोका, उसको क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होती है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जबकि इससे क्या होती है, ज़्यादा आती है। सबको देखो, उसमें क्या करते हैं हम, व्हीकल क्या आगे वाला व्हीकल भी चलता रहेगा, ऐसे नहीं कि हाँ वो रुक जाएगा और बोलेगा जाओ भाई तुम टर्न हो, तुम मुझे ओवरटेक कर लो, मैं इतने खड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। तो वो भी चलता रहेगा, तो वो भी अपनी डिस्टेंस कवर करता रहेगा। तो उस केस में क्या होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ज़्यादा होती है, वो क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कम होती है। तो इसको एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस भी कहा जाता है और नो पासिंग साइड डिस्टेंस भी कहा जाता है। इसको देख लीजिए, स्मॉल वी से हम डिनोट करेंगे मीटर पर सेकंड में। ये वेलोसिटी है, मीन्स हमारा जो व्हीकल है उसकी वेलोसिटी वो किस स्पीड से चल रहा है वो है। तो अगर हम स्मॉल से करते हैं तो ये है मीटर पर सेकंड में। अगर हम इसको क्या इस कैपिटल वी से डिनोट करते हैं तो वो होता है किलोमीटर पर हावर में। तो अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 0.278 की। किसकी मल्टीप्लाई करना होगा, 0.278 की। ये याद रखना, क्योंकि आगे जाके क्या है बहुत यूज़फुल रहने वाला है, काम आने वाला है। अब देखते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एक होता है लेग डिस्टेंस, एक होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। जैसा आपको बताया, लेग डिस्टेंस में क्या होता है, हमने देखा कोई भी व्हीकल, उसको देखने के बाद क्या, वो PIV थ्योरी आपको बताई थी, PIV थ्योरी, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन एंड क्या, वायलेंस। तो उसमें क्या होता है, जो भी हम उसमें काम करते हैं, जितना हमने व्हीकल मतलब आगे वाले क्या, हमने आगे वाले ऑब्जेक्ट को देखा और समझा, फिर उसके बाद क्या, हमने अपने माइंड को सिग्नल भेजा, फिर माइंड ने क्या किया, उसमें इमोशन भी काम किया, फिर माइंड ने क्या किया, वही सिग्नल क्या भेजे, हमारे पास भेजे, हमारे हैंड एंड लेग के पास भेजा कि हाँ भी ब्रेक लगाओ। तो तो उसने में जो भी टाइम कवर होता है उसको, उस रिएक्शन टाइम में, उस टाइम में जितनी भी डिस्टेंस कवर होती है उसको बोला जाता है लेग डिस्टेंस। समझ आया, जो भी उतने कंडीशन में, जितना PIV थ्योरी आपको बताई उस टाइम में जितनी भी, ऐसा तो है नहीं कि हाँ हमने देखा और एकदम रुक गए, हम सिर्फ देख के क्या हमारा व्हीकल चले जा रहा है और हम क्या ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं। तो रिएक्शन टाइम में जितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल कर दिया उसको बोलते हैं लेग डिस्टेंस। वहीं
एक होता है क्या, ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब हमने क्या देखा, चीज़ें समझी और क्या ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद ऐसा तो नहीं कि ब्रेक लगाया तुरंत हमारी गाड़ी रुक गई। अगर ऐसा होता भी है तो गाड़ी क्या होती है, टर्न कर जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारा खुद को हार्म होगा। अगर टर्न कर जाएगी तो क्या होगा, हमको खुद को क्या होगा, हार्म होगा। अगर सडनली कोई बहुत तेज़ गाड़ी आ रही हो, वो एकदम से ब्रेक लगा दे तो क्या होता है, वो दिखाते नहीं है फिल्मों में एक्शन टाइप, ये गाड़ी उड़ गई तो ब्रेक लगाते एकदम से, तो क्या इसलिए देखा जाता है कि हमने क्या जब लगाया ब्रेक तो उसके बाद का थोड़ा सा डिस्टेंस वो कवर करेगी, थोड़ा डिस्टेंस वो कवर करेगी तो उसी डिस्टेंस को बोलते हैं हम ब्रेकिंग डिस्टेंस। मीन्स ब्रेक लगाने के बाद जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसको ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। और जो आपने ऑब्जेक्ट को देखने के बाद जो एनालाइज़ किया, अपने माइंड को अपनी चीज़ें भेजी और माइंड ने जो हमें सिग्नल दिया कि हाँ ब्रेक लगाइए, और ब्रेक लगाने के बाद जो चल रहा है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। और जो वो पहले वाली फर्दर वाली चीज़ें हुई थी, जो पहली चीज़ें हुई थी, उनको बोलते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। ये टी आर किससे डिनोट किया, मैं टी आर को रिएक्शन टाइम में, ये टी आर रिएक्शन टाइम है। और रिएक्शन टाइम आपको बताया था कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का रिएक्शन टाइम कितना होता है, 2.5 सेकेंड होता है, जबकि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का होता है 2 सेकेंड। अब इसको देख लीजिए, ये हो गई इतनी बात। अब इसमें देखिए लैग डिस्टेंस क्या होता है। लैग डिस्टेंस होता है वेलोसिटी, व्हीकल की वेलोसिटी, और क्या रिएक्शन टाइम। किसने वर्क किया, हमारे रिएक्शन टाइम ने तो वर्क किया, जो हमने सारा काम किया वो किस टाइम में किया था, हमने रिएक्शन टाइम में किया था। उसके बाद ये क्या होगी, लैग डिस्टेंस होगी VTR। वो आपसे कई बार ये भी पूछ लेता है कि आपको चीज़ें दे देगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्म क्वेश्चन दे देगा कि इसमें ये सब चीज़ें इतनी है, और आपसे पूछ लेगा कि इसकी लैग डिस्टेंस बताइए। लैग डिस्टेंस में आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूरी नहीं निकालनी, सिर्फ कितना निकालना है लैग डिस्टेंस में, सिर्फ ये VTR, सिर्फ इतना ही निकालना। ये पूछ लेता है क्वेश्चन, SSC में आया हुआ है ये कि आपको लैग डिस्टेंस पूछा हुआ है VTR। तो एक बार ये भी पूछ लेता है ब्रेकिंग डिस्टेंस बताइए, और ये तो पूरा पूछता ही है कि हाँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बताइए, तो पूरा फॉर्मूला है ही। लेकिन आपको बीच में ये भी पूछ लेता है कि लैग डिस्टेंस बताइए या फिर इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस बताइए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। V किसमें, मीटर पर सेकंड में, TR रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम बता दिया कितना 2.5 सेकेंड। V वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में 2 × G, G क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स है। F क्या है, F है क्या, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है 0.35 से 0.40। वहीं अगर लेटरल फ्रिक्शन की बात करें तो होता है 0.15। लेटरल फ्रिक्शन हम अभी आएंगे, जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पढ़ेंगे उसमें हम लेटरल फ्रिक्शन की बात करेंगे। अभी क्या लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है, उसमें है 0.35 से 0.40। ये हो गया मीटर पर सेकंड में। फ्रिक्शन की वैल्यू आपको देगा वो 0.35 से 0.40 के बीच में जो भी है वो आपको देगा। और रिएक्शन टाइम आपको याद करना होगा, ये 2.5 सेकेंड है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता। इसमें देखिए VTR + V² / 2GF। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। जैसे अगर हमारा व्हीकल अपग्रेड मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, हम क्या फ्लाईओवर पर जा रहे हैं तो क्या अपग्रेड कर रहे हैं। अगर हम अपग्रेड कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। एक तो हम अपग्रेड जा रहे हैं तो ऊपर से उस पर स्लोप है तो वो तो हमें नीचे करने की कोशिश करेगा, और हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी गाड़ी को क्या आगे चला रहे हैं, तो फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। टायरों के बीच और सरफेस के बीच फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला अपग्रेड में। ये अपग्रेड में है, तो ये एक दिया हुआ है 1 in n, या इसको स्मॉल n से डिनोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला हो जाएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस = स्मॉल v T × R TR + V² / 2G F। F ब्रैकेट में क्यों किया है, F ब्रैकेट में किया है क्योंकि ये फ्रिक्शन के साथ काउंट होगा। हम फ्रिक्शन की तो बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन के साथ काउंट होगा। फ्रिक्शन क्या, तो इसमें अगर क्या होगा, ऊपर जाए तो फ्रिक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या n क्या होगा, इसमें ऐड होगा। अब आप ये भी देख सकते हैं कि अगर इसमें फ्रिक्शन ऐड होगा तो ये क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। तो ये वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगी, कम आएगी। और वहीं डाउनवर्ड है,
2G(F-N). फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। अपग्रेड डायरेक्शन में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। वहीं अगर डाउनवर्ड जाते हैं तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये है अपग्रेड के केस में और ये है अगर डाउनवर्ड ग्रेड में जाते हैं। इसमें क्या जा रहे हैं, अपग्रेड, और इसमें क्या जा रहे हैं, डाउनग्रेड। अगर अपग्रेड जाते हैं तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कम होती है, अगर डाउनग्रेड जाते हैं तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। एक तो हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर से स्लोप भी है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। और यहीं वहाँ क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, अगर अपग्रेड जाते हैं तो फ्रिक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब ये देखिए क्या बनाया हुआ है, ये कोई व्हीकल है, व्हीकल के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर की आइज़ है ये। तो ड्राइवर की आइज़ की हाइट सरफेस से 1.2 मीटर की हाइट पर है। अगर सरफेस से 1.2 मीटर की हाइट पर व्हीकल के अंदर जो बैठा है ड्राइवर की आइज़ है, तो वह अपने सामने जो भी ऑब्जेक्ट है, अपने सामने 0.15 मीटर का ऑब्जेक्ट इजीली देख सकता है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है एग्जाम में कि ड्राइवर की आइज़ की हाइट कितनी होनी चाहिए। ड्राइवर की आइज़ की हाइट होनी चाहिए 1.2 मीटर। अगर उसकी हाइट इतनी है तो फिर वो 0.15 मीटर का भी ऑब्जेक्ट अपनी आइज़ से इजीली देख सकता है। अब इसमें तो ये तो है व्हीकल, ये कौन सा है, व्हीकल, जैसे कार वगैरह इन सब की बात हो रही है, तो ये है 1.2 मीटर। अगर यहीं पे एरोप्लेन आ जाए तो एरोप्लेन के केस में नोट करके लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। ड्राइवर आइज़ हाइट इन एरोप्लेन। तो इसमें हो जाएगा ये 3 मीटर, इसमें 1.2 मीटर, तो इसमें है 3 मीटर। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी यूनिट्स पूछी जाती हैं कि ड्राइवर की आइज़ की हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी देख सकता है, वो 0.15 मीटर। और ये भी पूछा हुआ है कि एरोप्लेन में ड्राइवर जो बैठा है उसकी आइज़ की हाइट होनी चाहिए 3 मीटर। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में ये देख लिया आपने। अगर इसको चेंज करना है तो 0.278 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको हम इसी फॉर्मूले में रख देंगे तो यहाँ पर v की जगह आ जाएगा, v की जगह आ जाएगा 0.278 कैपिटल V। ये इसलिए कि अगर आपको कोई वैल्यू कैपिटल V में दी हुई है तो आपको वो चेंज ना करनी पड़े, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। जैसे कि कैपिटल V की वैल्यू दे दी उसने 100 किलोमीटर पर आवर, तो आप उसको सीधे सीधे लिख सकते हैं 0.278 भी, उससे ये ईजी भी पड़ेगा, ये 27.8 हो जाएगा। वहीं पर अब ये है IRC ने कुछ रिकमेंड किए हुए हैं, रिकमेंडेशन है IRC के कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किस स्पीड पर कितनी होनी चाहिए। तो देखते हैं इसको। अगर स्पीड है 65, ये सब क्या है किलोमीटर पर आवर में और ये है मीटर में। अगर 65 है तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 90 होनी चाहिए। इन सारी वैल्यू में एक ही वैल्यू इंपॉर्टेंट है और आपको वही याद करनी है। अगर स्टॉपिंग साइड, अगर स्पीड है आपकी 80, अगर स्पीड आपकी 80 किलोमीटर पर आवर है तो आपसे पूछ लेगा, कुछ भी नहीं देगा पेपर में, सिर्फ आपको दे देगा कि किसी व्हीकल की स्पीड, किसी भी व्हीकल की स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बताइए। फिर आप सोचोगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए तो ये सब चीज़ें भी चाहिए, VTR, V², 2GF वगैरह। तो अब कैसे निकलेगा, ये सीधे सीधे IRC ने रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ये IRC की टेबल है जिसमें उसने पर्टिकुलर बताया हुआ है कि इतनी स्पीड पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इतनी ही होती है। स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो जाएगी 120 मीटर। ये आप याद रखना, ये वाला ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी और भी वैल्यू, ये 6 वैल्यू में से सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट है। आपको 80 किलोमीटर आवर पूछ लेगा और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी दे सकता है कि 120 स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितनी स्पीड पर होगी। तो याद रखना 80 किलोमीटर पर आवर पर होगी 120 मीटर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अगर वहीं पर आपको बोल दे कि 80 किलोमीटर पर आवर पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितनी होगी तो 120 होगी। तो ये मतलब इंटरचेंज करके पूछ सकता है कि आपको ये दे दे या ये दे दे, लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना
और बाकी इनमें से कुछ नहीं पूछा हुआ, यही पूछा हुआ। ये वाली वैल्यू इंपॉर्टेंट है, फिक्सन दे देता है वो, फिक्सन पूछा हुआ है उसने कि कितनी रखनी चाहिए वैल्यू 0.35 से 0.14, और वहीं लेटरल में बताया था आपको 0.15, और इसकी रिएक्शन टाइम कितना है 2.5 सेकेंड। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें ये दे देता है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल तो बहुत छोटे छोटे आते हैं एग्ज़ाम में, हम IES में इसके पूरे लेंथ ही न्यूमेरिकल दे देता है, क्योंकि उसमें टाइम भी देता है, और वो तो वैसे भी IES है तो उसमें तो ये सारे देना पॉसिबल है। तो लेकिन SSC JEE के लिए इतना इनफ है, SSC JEE में से ज़्यादा नहीं देगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। चलिए अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं इसके आगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। हमने अभी तक पढ़ा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारा क्या चल रहा है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं। अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारी स्पीड तो ठीक है, मीन्स हमारी स्पीड कम हो जाती है। किसकी वजह से, अगर हमारा आगे वाला व्हीकल कम चल रहा है, वो उसकी स्पीड कम है, तो हमारी भी स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। तो उसी ओवरटेक करने के लिए जितनी हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसी को बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब देखिए, इट इज़ द मिनिमम साइड डिस्टेंस विजिबल टू ड्राइवर फॉर सेफली ओवरटेकिंग द स्लो मूविंग व्हीकल ऑन स्ट्रेट रोड। First is always available, but on horizontal or vertical curve we required। बाकी स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मीन्स ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो होती है वो अवेलेबल होती है, लेकिन हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कर्व पर भी प्रोवाइड करते हैं। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कर्व पर भी होता है, कि ऐसा नहीं कि हाँ कर्व पर ओवरटेक नहीं होते, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कर्व पर भी प्रोवाइड की जाती है। अब देखिए समझते हैं इसको। अगर टू लेन टू वे ट्रैफिक है, मीन्स ये टू लेन है और टू वे ट्रैफिक है, एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, एक कह रहा है इधर से आ रहा है। तो ये वाली स्पीड क्या है, ये है हमारी स्पीड, ये हमारे व्हीकल की स्पीड है। ये हमारे सामने वाला व्हीकल है, ये क्या है, स्लो मूविंग व्हीकल है, इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड स्लो है। डिज़ाइन स्पीड से इसकी व्हीकल की स्पीड कम है, वो इसकी स्पीड होगी डिज़ाइन स्पीड। ये तो इस लाइन में आ रहा है, इसके आगे कोई और व्हीकल नहीं है, ये अपना इसको अज्यूम करते हैं कि अजम्पशन है इसका कि ये वाला व्हीकल क्या है, ये अपनी डिज़ाइन स्पीड पर चल रहा है। तो सी व्हीकल चलता है ये डिज़ाइन स्पीड पर, हमारी स्पीड ये है, और ये आगे वाला क्या है, आगे वाला स्लो मूविंग व्हीकल है। तो हमें यहाँ से क्या, इसको हमें ओवरटेक करना है। तो हमने देखा इसको, वही रिएक्शन टाइम हमने एनालाइज़ किया कि हम क्या इसको हमें ओवरटेक करना है। तो हमने यहाँ से इतना डिस्टेंस वो कवर कर लिया क्या, इसको अज्यूम करने में कि हाँ मुझे यहाँ से ओवरटेक करना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से इसको ओवरटेक किया, हमारी स्पीड जैसे चल रही है, इसकी स्पीड भी चल रही है। इसने अपनी स्पीड कम नहीं की, मतलब स्पीड कम नहीं की ना ज़्यादा की, इसकी जो स्पीड है उसी स्पीड पर चल रहा है। ये स्लो मूविंग व्हीकल है, ये भी उतना ही चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो हमने क्या किया, इसको जब ऐसे निकल के क्या किया, इसको हमने ओवरटेक कर लिया। वहीं सामने से क्या, ये क्या टू लेन टू वे ट्रैफिक है, तो सामने से दूसरा व्हीकल भी आ रहा है, तो हमने उसको भी देखना है कि हाँ हम ऐसा ना हो कि हम इधर से ओवरटेक कर रहे हैं और सामने वाला हमें ठोक जाए। तो हमें ओवरटेक करना है, लेकिन सेफली के साथ कि सामने वाला व्हीकल हमें ना ठोक जाए, हमें नहीं मार जाए, हमें टक्कर नहीं हो जाए, हम सेफली करें। तो यहाँ से हमने इतना ट्रेवल किया, उस पर हमने क्या किया, ओवरटेक कर लिया, तो ये सामने वाले व्हीकल से भी हम बच गए। तो ये वाला जो है, ये वाली जो स्पीड है, ये तो हमारी स्पीड है, ये है b, वेलोसिटी ऑफ b होगी स्लो मूविंग व्हीकल की वेलोसिटी, और डिज़ाइन स्पीड होगी क्या, c व्हीकल की। तो यहाँ से हमने यहाँ तक किया t1 डिस्टेंस हमने ट्रेवल की, यहाँ तक हमने अज्यूम करने में कि हमें यहाँ से क्या, हमने यहाँ से किया टर्न, हमने ओवरटेक तो यहाँ से किया, यहाँ तक की डिस्टेंस होगी हमारी d1। फिर हमें यहाँ से यहाँ तक ओवरटेक करने में जितना डिस्टेंस हमने कवर किया, यहाँ तक हो गए d1, हमने सोचने तक। फिर यहाँ से हमने यहाँ तक जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोलते हैं d2। तो ये है दूसरे व्हीकल की, जैसे जैसे हम चल रहे हैं, हम यहाँ पर है, ये वाला व्हीकल यहाँ पर है, जैसे जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, वाले व्हीकल यहाँ आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस होगी d3। हम भी चल रहे हैं, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो इसकी डिस्टेंस होगी d3। अगर क्या हो
टू लेन और वन वे ट्रैफिक है, वन वे ट्रैफिक है, अगर सामने मतलब टू लेन है और वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ एक ही तरफ से ट्रैफिक जाएगा, दूसरी तरफ से नहीं आएगा, तो D3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, D3 नहीं होगा। जब सामने व्हीकल ही नहीं आएगा तो D3 की वैल्यू आएगी नहीं। तो जब ओनली D1 एंड D2 आएगा, किस केस में, अगर टू लेन वन वे ट्रैफिक है, अगर टू लेन वन वे ट्रैफिक है तो D3 क्या होगा, 0 हो जाएगा, ओनली OSD हो जाएगा D1 प्लस D2। अब इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू हो गई S B प्लस S, ये होगा 2S प्लस B। अब S क्या है, S है दो व्हीकल के बीच की डिस्टेंस, दो व्हीकल के बीच की सेफली डिस्टेंस होगी S1, वो S होगी मिनिमम सेफ डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल। मिनिमम डिस्टेंस है किसी भी दो व्हीकल के बीच की, वो भी सेफ डिस्टेंस होगी, उसको डिनोट किया गया है S से। यहाँ भी क्या S से, ये क्या, ये वही हमारा स्लो मूविंग व्हीकल है, बहुत स्लो चल रहा है, इसको एकदम ओवरटेक करना है। इसने यहाँ तक सिर्फ अभी तक कितनी डिस्टेंस कवर की, इसने की B। देखिए तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो जाएगा D1 D2 प्लस D3, वो D2 हो जाएगा 2S प्लस B, D1 D2 D3, ये हो गया D1, तो ऐसे आ गया D2 क्या हो गया 2S प्लस B, ये हो गया D3 ऐसे आ गया। D3 जब कैंसिल हो जाएगा, अगर टू लेन वन वे ट्रैफिक है तो D1 होगा। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं D1 होगा। हम इसकी वजह से हम भी स्लो चल रहे थे, इसकी वजह से हम भी स्लो चल रहे थे, हम स्लो चल रहे थे इसकी वजह से, तो हमारा जो D1 डिस्टेंस आएगी, हम भी कितनी ट्रैवल कर पाए D1 में, वेलोसिटी इंटू रिएक्शन टाइम। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या लिया, ये था रिएक्शन टाइम, हमने कितना रिएक्शन टाइम हुआ यहाँ तक सोचने में, वही PIV थ्योरी से जो भी हमने एनालाइज किया, इंटेलेक्शन, इमोशंस और वायलेंस, वो क्या हो गया, हमें D1 में हमने ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी थी हमारी, वो भी कितनी थी, हमारी स्पीड थी, इसके ऊपर डिपेंड हो रही थी। जस्ट बिकॉज ये स्लो चल रहा था, इस वजह से हमें भी स्लो चलना पड़ रहा था, तो D1 हो गया हमारा VB इंटू TR। अगर वही आपको बताया कि अगर VB को आपको कैपिटल V में चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 0.278 मल्टीप्लाई कर दीजिए D2 2S प्लस B, 2S प्लस B। अब B की चाल देखिए, B किसकी डिस्टेंस है, ये वाले स्लो मूविंग व्हीकल की। स्लो मूविंग व्हीकल ने कितना ट्रेवल किया, VB इंटू T। रिएक्शन टाइम ओनली इसके पास है, ये क्या, ये हमारा एक्चुअल टाइम है जो चल रहा है, तो ये क्या, इसने क्या, ये वाला कैपिटल T आएगा यहाँ पर, और TR आएगा सिर्फ इसमें, क्योंकि रिएक्शन टाइम ये लेगा, इसको ही तो करना है ओवरटेक, किसी और को थोड़ी करना है, तो जो ओवरटेक करेगा रिएक्शन टाइम भी उसी के पास होगा। D2 हो गया 2S प्लस B की वैल्यू यहाँ से आ गई, 2S की वैल्यू होती है 0.7, सॉरी S की वैल्यू होती है 0.7, अगर स्मॉल v में है तो 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6। ये क्या होता है, ये L की वैल्यू होती है, L की वैल्यू होती है 6, तो 2S प्लस B, S की वैल्यू होगा 0.7, स्मॉल v प्लस C, अगर कैपिटल V में करेंगे तो 0.2 कैपिटल V प्लस है, S होता है, L 6 होता है, L स्मॉल l, इसको बोलते हैं बेस लेंथ, ये होती है बेस लेंथ होती है L की वैल्यू है 6.1 भी होती है कहीं, बट कैलकुलेशन के पर्पज़ से हम इसको 6 लिख लेते हैं। तो S की वैल्यू हो गई 0.7 V प्लस 6, और यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल V है तो 0.2 हो जाएगा, तो S की वैल्यू आ गई हमारी, B की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं T की वैल्यू। T की वैल्यू होती है अंडर 4S अपॉन A। ए होता है एस्केलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, ओवरटेकिंग व्हीकल का एस्केलरेशन होता है A। क्या बचा, अब बचा हमारा D3 में किसकी लेंगे हम, वेलोसिटी किसकी लेंगे, स्पीड लेंगे हम C की, तो इसमें क्या आएगा, डिज़ाइन स्पीड आएगी, डिज़ाइन स्पीड इंटू T। अगर हमें वो डिज़ाइन स्पीड दे, वो VB की वैल्यू ना दे, मीन्स स्लो मूविंग व्हीकल की वैल्यू ना दे, तो हम उसको निकाल सकते हैं, हम डिज़ाइन स्पीड -16 किलोमीटर पर आवर, अगर वो स्मॉल v है तो उसमें हम -4.5 किलोमीटर पर आवर से। ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बहुत यूज़फुल है। ये वाले क्वेश्चन आपको मेंस में 2 बार दिया हुआ है, उसने मेंस 2 बार लिखने के लिए दिया हुआ है उसने, ये वाला इसका अच्छा खासा न्यूमेरिकल है। इसमें एक चीज़ और आती है, वो होता है जोन की, ओवरटेकिंग जोन। जैसे ओवरटेकिंग जोन मिनिमम लेंथ होती है 3 × OSD और मैक्सिमम लेंथ होती है 5 × OSD। अब इसका डायग्राम बनाकर समझाते हैं आपको, पहले आप ये देखिए। तो ये हमारा पूरा आ गया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, D1 की जगह आ गया इसके साथ VB इंटू TR रिएक्शन टाइम, और प्लस 2S प्लस VB इंटू T। S क्या, सेफ्टी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, 2S प्लस VB इंटू T किसकी आएगी, इस वाले स्लो मूविंग व्हीकल की, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिज़ाइन व्हीकल की।
तो ये क्या है, पूरा फॉर्मूला है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। प्री में तो मीन्स ऑब्जेक्टिव में तो इसका इतना पूछा हुआ नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें पूछ लेता है कि हाँ ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, पूरा तो नहीं पूछता एसएससी में कि हाँ कितना बता दीजिए। हाँ वो पूछ लेता है कि ओवरटेकिंग जोन में मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, तो मिनिमम लेंथ होती है 3 इंटू OSD और मैक्सिमम लेंथ होती है 5 इंटू OSD। ये वाला बता दिया आपको, ये पूछ लेता है, इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको दे दिया उसने कि OSD की वैल्यू दे दी इतनी है और पूछ कर बोल दिया कि D3 की वैल्यू इतनी है, तो आप क्या D3 की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो उसमें क्या जाएगा D1 प्लस D2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा OSD क्या हो जाएगा D1 प्लस D2। अब क्या बचा, बस हो गया। ये था हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इसके आगे अब इसके जोन देखते हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि जोन होते हैं, इसमें कितनी लेंथ होती है उसकी, मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ। अभी देखते हैं उनको। अब देखते हैं ओवरटेकिंग जोन। ओवरटेकिंग जोन कर्व पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओवरटेकिंग जोन एक्चुअली होता है कि अगर कोई कर्व है तो आपको क्या, यहाँ पर इंडिकेटर साइन लगे हुए हैं, ये इंडिकेटर साइन है, बताते हैं कि अगर आप इधर से आ रहे हैं, लेफ़्ट हैंड पर चलते हैं हमेशा, तो लेफ़्ट हैंड पर चलने के बाद ये इंडिकेटर बता देगा कि आपको यहाँ से क्या, आप यहाँ से ओवरटेक कर सकते हैं, आप इतने डिस्टेंस में ओवरटेक कर सकते हैं। और फिर ये इंडिकेटर आपको डिनोट करेगा कि यहाँ पर क्या ओवरटेकिंग का बंद कर दीजिए, वो ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, ये होगी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी होगी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। उसके बाद ये जो बची डिस्टेंस है ये होती है, ये OSD से 3 OSD तक रखी जाती है। मीन्स ये बीच वाली जो डिस्टेंस होगी ये OSD से 3 OSD तक रखी जाती है। अगर आप इसको OSD लेते हैं तो OSD 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 हो गया 3 OSD, मतलब इसकी मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम लेंथ होगी इसकी 3 OSD। अगर यहीं पर आप इसकी वैल्यू रखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इसके बीच वाली कंडीशन की, तो इसकी वैल्यू होगी 3 OSD। तो उसमें 3 OSD OSD और OSD ये हो जाएंगे 5 OSD। तो मिनिमम लेंथ होती है ओवरटेकिंग जोन की, मिनिमम लेंथ होती है 3 OSD और वहीं मैक्सिमम लेंथ होती है 5 OSD। और ओवरटेकिंग जोन में क्या इंडिकेटर साइन लगे होते हैं जो आपको बताते हैं कि यहाँ से ओवरटेकिंग स्टार्ट है और यहाँ पर ओवरटेकिंग फिनिश है। सेम प्रोसेस है, इधर से आते हुए होता है, यही सेम प्रोसेस इधर से जाते हुए और ये इधर से आते हुए, दोनों साइड क्या है, दोनों साइड ये काम करता है। तो मिनिमम हो गई इसकी, मिनिमम लेंथ होगी 3 OSD और मैक्सिमम हो गई 5 OSD। अब देखते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। हमने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ लिया, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गया, OSD हो गया, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब ISD है, ISD है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होती है, दो व्हीकल हैं आमने सामने से आ रहे हैं, आमने सामने से आ रहे हैं, एक दूसरे को देखेंगे, वो क्या क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो उनकी जो कवर करते हैं वो लेंथ जो कवर करते हैं, एक इसने इधर कवर की स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इतने इधर करी क्या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब क्या है, यहाँ पर टकराएंगे नहीं, बिल्कुल बच जाएंगे। तो उनके जो बीच की जो ये डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो ये इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कितना हो गया, 2 SSD हो गया, कितना हो गया 2 स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। वहीं एक हेडलाइट से दूसरे हेडलाइट तक के बीच की डिस्टेंस होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होती है 2 SSD और वहीं हाईलाइट साइड डिस्टेंस होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो आज हमने पढ़ लिया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़ लिया हमने, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पढ़ लिया, हाईलाइट साइड डिस्टेंस पढ़ लिया और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस पढ़ लिया। ये वाला जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वाला जो मैंने आपको पढ़ाया, ये पूरा का ही पूरा मेंस में इसके ऊपर बहुत फोकस होता है कि मेंस में उसका फेवरेट क्वेश्चन मानो इसको, कि वो इसको कुछ टाइम बाद दे देता है, हर 1 साल बाद 2 साल। अभी लास्ट टाइम 2019 और 2020 में क्या दोनों बार ये क्वेश्चन उसने दिया है कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालिए, यहाँ तक कि उसने उस क्वेश्चन की वैल्यू भी नहीं चेंज की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। वो यहीं प्री के लिए क्या ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है, मिनिमम हो गया 3, मैक्सिमम हो गया ISD और वो HSD, ये सब चीज़ें पूछ लेता है। और क्या ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर 2 लेन 1 वे ट्रैफिक है तो बताइए OSD क्या होगा। ये पूछ लेता है T = 4S/A। ये सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये वी डिज़ाइन से आप भी निकलवा लेगा, ये सब क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ क्या हो गया हमारा, ये साइड डिस्टेंस हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट।
आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।